हरिः ओं परमात्मने नमः। सान्द्रानन्दपयोदशौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारम्बरं राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। ज्ञान यज्ञ से ग्राम में ज्ञानालोक हो, प्रभु प्रसन्न हो। जन्म और मरण विचित्र बात है। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः। जन्म से तो सभी शूद्र हैं, लेकिन ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। एक जन्म में तो ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है, तथा माता पिता के संयोग से और प्रारब्ध से तथा अनेक जन्मों के संस्कार से। क्योंकि 7 जन्म की सुधि मोई आई, काकभूषुंड ने कहा। अतः कारण कुछ भी हो, गर्भ में भले ही जीव को पता हो जन्मों का, लेकिन पैदा होते ही बालक रोने लगता है, सब भूल जाता है। दूसरा जन्म तो बिरले ही जान पाते हैं। दूसरा जन्म तो भाग्य से, सत्संग से तथा अपने प्रयास से जाना जाता है। शंकराचार्य, रमण महर्षि, रामकृष्ण आदि अनेक संतों ने गुरु कृपा से चैतन्य आत्मा से ही जाना है। गर्भ में बोध हो जाए, अष्टावक्र जैसा, अभिमन्यु जैसा प्रभु कृपा है। अनेक जन्मों के संस्कार से भी संभव है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म संचित भाग्य का उदय होने पर पुरुषों को कहीं सत्संग प्राप्त होता है। उस सत्संग के प्रभाव से बहुत ही शीघ्र अज्ञानकृत मोह मद के अंधकार को मिटाते हुए विवेक का उदय होता है। अतः मनुष्य को गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सत्संग का भी प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण हुआ, क्योंकि मन तो धन पद प्रतिष्ठा आदि में उलझा रहता है। वह यह विचार नहीं कर पाता कि यह सब तो अस्थाई है, यहीं सब छूट जाएंगे। साथ में केवल पुण्य पाथे ही जाएगा। घर से बाहर जाते हैं तो कलेवा ले जाते हैं, उसी प्रकार मरने पर यह पुण्य पाथे साथ में जाता है। इसलिए व्यवस्था बनाई कि प्रथमो नार्जितं विद्या, द्वितीयो नार्जितं धनम, तृतीयो नार्जितं ज्ञानम, चतुर्थो किम करिष्यति। अतः 25 वर्ष तक विद्याध्ययन करना चाहिए, 50 वर्ष तक धन कमाना चाहिए और 75 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे क्या किया जा सकता है, इसलिए कहा चौथेपन जाइए नृप कानन। 75 वर्ष के बाद सब त्याग कर आश्रम में रहना चाहिए, क्योंकि कहा है कि अंगम गलितम चलितम मुंडम तदपि न मुंचत प्यासा पिंडम मन मरे ममता मरे मर मर जात शरीर आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। अतः जब भी लगे कि अब सब कुछ अच्छा बुरा कर लिया है, यह मानव शरीर केवल इसलिए नहीं मिला कि भोग भोगते रहो, क्योंकि भोग कर्म पूरे कभी नहीं हो सकते। भोगो न भुक्ता वयमेव भोक्तास्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न यातो वयमेव याता। आपत्काले धनं रक्षेत दारा रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दाराइरपि धनैरपि। यह विचार कर आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। जीवे में शरदा शतम, 100 वर्ष तक जीने को कहा गया, लेकिन असावधानी से अकाल मृत्यु होती है, बीमारी से होती है, बहुत से कारण मृत्यु के हो सकते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं, यह नहीं जानते कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अजर अमर है। परंतु विचित्रोयम भगवान, द्रौपदी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि के कारण महाभारत हुआ। क्षमता से अधिक महत्वाकांक्षा दुखदायी होती है। भूल जाता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, पुनः मिलेगा अथवा नहीं। हालांकि 5वीं का छात्र फेल हो जाता है तो उसे कक्षा 4 में नहीं भेजते, बल्कि उसी कक्षा में रहने देते हैं, पुनः अवसर दिया जाता है। अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, अतः उसे बारंबार नर्तन मिलता है। हालांकि मनुष्य में भी वह जड़ बना रहे या पशुवत व्यवहार करने लगे, कुसंग के कारण कुछ भी हो सकता है। को न कुसंगत पाय रसाई, और भले वो प्रकृतिवश चुके भलाई, ऐसा भी होता है। भले आदमी भी प्रकृति के अधीन होकर के अच्छाई भलाई से चूक जाएं, अतः निरंतर विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम धनम विचार परमं ज्ञानम सत्संगम परमं धनम। मनु महाराज को अंत में विचार आया और लगन, निष्ठा, विश्वास से जीवन को सफल किया। कहा, होय न विषय विराग भवन बसत गा चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भजन बिन। अंत भला सो सब भला, ऐसा विचार कर जीवन को सफल बनाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।